Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 16 class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 to 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। Now question 11 is in the adjoining figure P and Q are 2 points of equal sides AB and AC of एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल आइसोलेसिस जिसकी दो साइड्स ए बी किसके इक्वल है ए सी, उन पर पॉइंट पी एंड क्यू है। ओके, सच डेट किस तरीके है कि ए पी ए से लेके पी तक की डिस्टेंस इक्वल दे रखी है ए क्यू, यानी कि ए पी इक्वल टू ए क्यू गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि बी क्यू, ये लाइन सेगमेंट बी क्यू इक्वल है सी पी। चलिए करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं आइसोलेटेड ट्राइंगल, तो ए बी इक्वल टू ए सी ये तो गिवन है, और हमें क्या है ए पी इज इक्वल ए सी दे रखा है, एंड ए पी इज इक्वल ए क्यू, सॉरी ए सी कह रहा था मैं, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। टू प्रूफ हमें करना है बी क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये हमें प्रूव करना है। बी क्यू इज इक्वल सी पी, तो टू प्रूव बी क्यू इज इक्वल सी पी। अब देखो जरा, बी क्यू आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में और सी पी आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में। जैसे कल हमने कहा था है ना, क्वेश्चन नंबर 10 यही इसी टाइप का था फिगर, यही ट्राइंगल लिया था यही। इसी तरह अगर हम इस वाले ट्राइंगल कौन सा बी सी क्यू और एक ट्राइंगल सी बी पी वाला ले लें, अगर ये बाई चांस कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो क्या होगा, बाई सिंपलिसिटी हो जाएगा कि बी क्यू इक्वल टू सी पी, है ना। क्लियर। तो ये दो ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन कौन से समझ में आ गया, बी सी क्यू एंड सी बी क्यू। देखो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ट्राइंगल आइसोलेसिस है तो अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। अब मैं लिखूंगा, अभी तो रैली समझा रहा हूँ, लिखा रहूँगा, ये समझ में आ गया। क्योंकि ए सी इक्वल टू ए बी, तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ए सी का अपोजिट एंगल ये है बी, और ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा सी, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल सी, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है ये, और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल, जो दोनों इक्वल हो गई। बी सी क्या है, कॉमन है ना। अब ये और अगर इक्वल हो जाए कौन सी साइड्स बी पी इक्वल टू सी क्यू, तो भाई ऐसे ऐसे एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कैसे होगा हम करते हैं, चलिए प्रूफ लो उसका। तो सबसे पहले वही लिख लो जो हमें दे रखा था कि ए बी इज इक्वल ए सी, इट इज गिवन। और क्या गिवन था हमें, ये रहा कि ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये भी हमें गिवन है। क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो इक्वल रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि इक्वल का साइन है तो इक्वल आएगा, इक्वल टू ए सी माइनस ए क्यू, या आप इक्वेशन डाल सकते हो फर्स्ट सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा फिगर में देखें, ए बी माइनस ए पी क्या होगा, देखो जरा फिगर, ए बी इस पूरी लाइन सेगमेंट से ए पी को हटा दें इससे, तो क्या बचेगा, बी पी बचा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, बीपी, साइन इक्वल का है तो इक्वल ही रहेगा ये। अब ए सी माइनस ए क्यू देखें, ए सी में से इसको हटा दिया ए क्यू, तो क्या बचा, इतनी तो बचा पूरा ए सी, इसमें से हमने माइनस ए क्यू इस को हटा दिया, क्या बचा सी क्यू। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू, इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी पी एंड बी सी क्यू। ओके, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, चलो उससे पहले एक काम और कर लें, पहले ये एंगल दिखा देंगे इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। चलो लिखते हैं, चलिए देखो ए बी इज इक्वल ए सी, ये हमें क्या था गिवन, लिख सकते हो सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ये सिंस ये था। तो देयरफॉर ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बड़े ट्राइंगल में ए बी सी के, ए बी अपोजिट एंगल सी है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, आइसोलेसिस की प्रॉपर्टी है। तो लिख लो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्यों, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट्स को शॉर्ट में ओ डबल पी, एंगल को एंगल बना के ऐसे लिखते थे, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स,
इसको डाल देता हूं सेकंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी लगेगी इसलिए मैंने इक्वेशन डाल दी। अब लेंगे वो ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल QCP, दिखाता हूं कौन सा, ये रहा, देखो मैं शेडेड कर दे रहा हूं हल्का हल्का, ये PBC ये आ गया पूरा, ये वाला है ना, और एक ये, ठीक है ना, PBC एंड QBC। इसमें क्या है, ये एंगल इसके इक्वल तो है ही, और हमने अभी प्रूव करा PB इक्वल टू QC, ये एंगल इसके, और BC इक्वल टू BC कॉमन। समझ में आ गया, देखो PB इक्वल टू QC, ये हमने अभी प्रूव करा, इक्वेशन फर्स्ट से भी दिखा दूंगा मैं आपको। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, साइड्स एंगल और याली साइड्स दोनों में है कॉमन, तो SAS दो साइड्स और साइड्स के बीच का एंगल, दो साइड्स ये वाली और इसके बीच का एंगल दोनों इक्वल है, तो S से S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये हम लिखेंगे अब। तो इन ट्राइंगल PBC एंड QCB BP इज इक्वल CQ, कहां से, ये रहा BP इक्वल टू CQ हमने प्रूव करा, फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हो आप, इसलिए मैंने इक्वेशन डाल दी थी वहां, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और ये एंगल इसके, इसको क्या लिखेंगे, PBC, एंगल PBC, देखो ACB या PBC एक ही बात है, दिखा देता हूं मैं आपको, ABC या PBC एक ही बात है ना, तो लिख देते हैं एंगल PBC इक्वल टू एंगल, इसी तरह ये QCB, ये कहां से आया, फ्रॉम सेकंड, ये रहा ACB यानी कि PBC एक ही बात है, हमने फिगर दिखाई थी आपको, और ABC इसी तरह A के हम क्या लिख सकते हैं, दिखा देता हूं, चलो ABC कहां है, ACB, ये रहा ACB है ना, ACB की जगह क्या लिख सकते हैं, QCB, तो हमने वो लिख लिया QCB, ये इधर था इस साइड लिख दिया, इसको एक ही बात है, तो इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, उससे तो कोई फर्क नहीं है ना। अब क्या रह गया, एक BC इक्वल टू CB, ये कॉमन है तीनों में, सॉरी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो तीन प्रॉपर्टी आ गई, दो साइड्स और साइड्स के बीच का एंगल, तीन साइड्स इक्वल हो, सॉरी दो साइड्स और बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल PBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QCB, किस रूल से हुआ, लिख सकते हो Y साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंट रूल। जब ये हो गया तो बस जो हमें चाहिए था प्रूफ हो गया, बाई CPCT BQ इक्वल टू होगा CP, तो CP इक्वल टू BQ, या वही की बात है वो, तो VQ इक्वल टू CP, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक बार आप देख लीजिएगा पूरा, ये है। ओके, तो इसमें चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ भी लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको अगर बेस क्लियर है तो इंट्रो वाली वीडियो आप जरूर देखें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, है ना, जिसमें हमने आपको बताया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, सारी कंडीशन बताई है, SSS यानी कि साइड साइड साइड, SAS ASA AAS एंड RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स। 5 रूल होते हैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं YCPCT। ये यहाँ नहीं लिखा मैंने, YCPCT, चलो सही रहा, YCPCT, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज, in the given figure ABC is an isosceles triangle, ये दिख रहा है ABC, ये isosceles triangle है, in which sides AB इक्वल टू दे रखी है हमें AC, AB इक्वल टू AC, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो इनडायरेक्टली हमें ये भी गिवन है, वो हम सब लिख देंगे, अभी देखते हैं। इफ AB एंड AC प्रोड्यूस, AB को हमने बढ़ाया और AC को हमने, AB को D तक बढ़ाया और AC को E तक बढ़ाया, ओके, सच दैट BD इक्वल टू C, इस तरीके से पढ़ाया कि B से लेके D तक और C से लेके E तक ये हमें इक्वल दे रखा है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट BE का ये रहा इज इक्वल CD यानी सेगमेंट, यानी कि हमें याला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे। तो देखो इसमें क्या, ये इक्वल इसके दे रखा है और BC दिख गई है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये दोनों में है यानी कि कॉमन है, तो अगर किसी तरह ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए तो S से S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाई CPCT BE इक्वल टू
सी डी होगा। ओके, चलिए लिखते हैं जो जो हमें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है इन ट्राइंगल, चलो लिख देते हैं ट्राइंगल, डायरेक्ट लिख सकते हैं AB = AC। इन ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है, AB = AC, ये तो हमें गिवन है। और क्या गिवन है, BD = CE, बस इतना गिवन है। एंड BD इज इक्वल CE, डबल डैश वाली डबल डैश के इक्वल, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, कितने सब्जी बेचने वाले आते हैं भाई, प्रूफ ये करना है हमें कि BE इज इक्वल CD, BE इक्वल है CD के। ओके, अब हम करते हैं प्रूफ इसका, लीजिए प्रूफ। तो हमने ये देखा फिगर में, हमें ही समझ आएगा BE और CD, यानी कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, चलो मैं आपको समझाने के लिए हल्का हल्का शेडेड कर देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल है ना, और कौन सा, ये वाला। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो बाई CPCT BE = CD। और कॉन्ग्रेंट कैसे हो सकते हैं, देखो ये साइड इसके इक्वल, और इसको मैं थर्ड लगा देता हूँ, ये दोनों में है तो कॉमन, तो दो साइड्स और साइड्स के बीच का एंगल, या तीसरी साइड इक्वल हो, तीसरी साइड हमें प्रूव करनी है तो होगी नहीं, तो एक ही रूल अच्छा SAS। SAS का मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल, किसी भी तरह ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो प्रूफ में देखो हमें ये दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC, गिवन है ये, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रायंगल है। और डायरेक्ट लिख सकते हो, आइसोलेटेड ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स का एंगल इक्वल होता है, तो AB = AB, इक्वल साइड्स हैं, तो साइड्स AB का अपोजिट एंगल ये है, इसे क्या लिखेंगे ACB, यानी कि एंगल ACB = हुआ एंगल AC का अपोजिट है ABC, वो ये मैं लिखने वाला हूँ। AB के अपोजिट एंगल था, कौन सा था, AB के अपोजिट ACB, तो एंगल ACB = हुआ एंगल ABC। क्या हुआ, चलो कॉस लिख देते हैं, इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ कॉस लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ओके ना, अब देखना जरा, ये पूरा एंगल प्लस ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 होगा ना, कौन सा, एंगल ABC प्लस इसको क्या लिखेंगे, एंगल CBD या DBC, कुछ भी लिख सकते हो, वही मैं लिख रहा हूं यहां पर। एंड एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल 180, इसको भी मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों, समझ में आ गया, लीनियर पेयर है। सिमिलरली इस साइड देखें, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा 180, तो ACB प्लस BCE है ना, AC वाला एंगल ACB, ये ACB प्लस BCE, ये प्लस ये मिलकर ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन है ना, तो लिख देते हैं सेम। एंड एंगल ACB प्लस एंगल BCE इज इक्वल 180। अब देखो सेकंड और थर्ड से राइट हैंड साइड इक्वल है 180, तो क्या होगा, LHS भी इक्वल होती है, तो पता ही है आपको। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड LHS इक्वल होगी, तो इन दोनों को इक्वल रख दो कि एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल एंगल ACB प्लस एंगल BCE। यहां तक क्लियर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ACB इक्वल टू किसके, ABC, तो इस ABC की जगह हम ACB लिख सकते हैं, और एंगल, तो इस ABC की जगह हम लिख दिया ACB प्लस एंगल CBD, बाकी सबसे उतार रहे हैं, एंगल ACB प्लस एंगल BCE। क्यों है, लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये एंगल दोनों इक्वल है। अब देखो ACB यहां भी है, ACB यहां भी है, तो सेम है, कैंसिल हो गए, तो ये हमने यहां से इस रिजल्ट से प्रूव कर लिया कि एंगल CBD इक्वल है एंगल BCE। इसको भी डाल दो इक्वेशन, कौन सी बेटर है, फोर्थ नंबर डाल दो, बस अब तो हो गया, हमें यही प्रूव करना था। अब दोनों ट्रायंगल ले लो, कौन कौन से, ये देखिए फिगर, हमने क्या प्रूव कर दिया, CBD, ये एंगल नीचे वाला इस नीचे वाले एंगल के ऊपर प्रूव कर दिया। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BCD लिखता हूं मैं,
नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा लेंगे देख लीजिए दोबारा, बी सी डी एंड सी बी ई, है ना, एंड ट्राइंगल सी बी ई लिखते हैं। चलिए बी सी इक्वल टू बी सी, दोनों में कॉमन है, बी सी इक्वल टू सी बी, क्योंकि ये तो कॉमन है। और हमें जो बीच का एंगल जो हमने भी प्रूव करा है, क्या एंगल सी बी डी दीजिएगा, एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी इक्वल टू बी सी ई, ये ना बी सी, कहां से लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। और क्या बी सी इक्वल टू, वो तो लिख लिया, साइड्स जो हमें गिवन थी, ये गिवन था, गिवन में बी डी इक्वल टू सी ई, ये हमें गिवन था, तो लिख दो बी डी इक्वल टू सी ई, देख लो है, तो बी डी इक्वल टू सी ई, ये हमें गिवन है। तो दो साइड्स और साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल बी सी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी ई। रूल कौन सा लगेगा, वाई साइड्स एंगल साइड्स रूल, ओके। और जब ये है तो क्या होगा, सी डी इक्वल टू वी बाई सी पी सी टी, सो सी डी इज इक्वल वी इक्वल टू सी डी, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया ये प्रूफ, है ना। ये कहां से आया, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सी पी सी टी की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ए बी सी, जो ऊपर ट्राइंगल है ना, इज एन आइसोलिसिस, और क्या दे रखा है, साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, आल्सो डी इज अ पॉइंट, डी एक इस तरह का पॉइंट है कि वी डी इज इक्वल टू सी डी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो नीचे ट्राइंगल है बी सी डी आइसोलिसिस ट्राइंगल है, जिसमें बी डी इक्वल टू सी डी है, ओके। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। हमें ये प्रूव करना है कि जो ए डी है ए को बाइसेक्ट कर रहा है और डी को, तो इनडायरेक्टली हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। बहुत सिंपल सा सवाल है, करते हैं। चलो पहले तो हम लिख लें जो गिवन है, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और क्या दे रखा है हमें, डी ऐसा पॉइंट है कि बी डी इज इक्वल सी डी, ओके। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव कि ए डी bisects angle A as well as angle D, AD A को और D दोनों एंगल को bisect कर रहा है। अब इसका प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ लेते हैं। प्रूफ देखो, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इन ट्राइंगल ए बी डी अभी दिखाऊंगा मैं, एंड इन ट्राइंगल ए सी डी। हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, इधर वाला, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, और एक अनशेडेड वाला, ए बी डी और ए सी डी। क्या देखो, ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी और ए डी दोनों में कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रेंट बाई एस एस एस। कितना सिंपल था, वो लिख लो कि ए बी इज इक्वल ए सी। क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन है। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये डी है, वो तो पूरे सवाल में कहीं है नहीं, है ना, नहीं वो सा लग रहा है इसलिए मैंने बोला गिवन है। और क्या, ए डी इज इक्वल टू, ए डी ये है कॉमन, एम ए, ये भी कॉमन की जानते हैं, अब कॉमन है। तो क्या हुआ, तीनों साइड्स इक्वल हैं, सो ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू, इक्वल लिख दिया मैंने, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। किस रूल से हुआ, बाई साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रेंट रूल, ऐसे ऐसे लिख के छोड़ देता हूं, ओके। तो क्या हुआ, इससे करस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होंगे,
तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा BAD इक्वल टू CAD बाई CPCT और BDA इक्वल टू CDA बाई CPCT। सो एंगल BAD इक्वल टू CAD बाई CPCT और निश्चित तरह क्या हुआ एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA, ये भी बाई CPCT। समझ में आ गया ना, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और AD बीच में आ रही है, यानी कि AD इसको बाई सेट कर रही है। इसी तरह हमने प्रूव करा ये एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA और AD बीच में, यानी कि AD इसको क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बाई सेट कर रही है। तो दिस इंप्लाइज ये प्रूव करना था हमें कि AD bisects एंगल A एंड एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके, तो ये भी प्रूफ हुआ आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे दिवाली और छुट्टी आ रही है तो मेरे पास थोड़ा समय होगा, मैं कर दूंगा उसी दिन जिस दिन आप कहेंगे, कल को छोड़कर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन 14 इज इफ टू ट्राइंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट? इफ नॉट, draw two triangles which are not congruent but which have their correspondence angles equal। देखो तीनों एंगल अगर ट्राइंगल के इक्वल हो, सिर्फ 3 एंगल इक्वल दे रखे हो, है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्लियर? वो कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल, जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। 9th तक आप सिर्फ कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे। तो आंसर तो इसका हो गया नो, तो लिख दोगे नो। और कह रहा था अगर नो है तो ड्रॉ करके दिखाओ। चलो करते हैं। करस्पॉन्डेंस एंगल्स का मतलब क्या होता है? देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने ली 3 सेंटीमीटर, ये ली 4 सेंटीमीटर, है ना, और इसको मैंने मिला दिया। साइड्स तो अलग बात है, साइड्स नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या, मैंने ये एंगल बनाया 90 डिग्री और ये बनाया मैंने 60 डिग्री और ये बनाया 30 डिग्री। इसका नाम दे दिया मैंने ABC। साइड से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने निकला दिया। अगर ये 3 है, ये 4, तो ये 5 आएगी। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो देखो एक ट्राइंगल ये बनाया, अब मैंने एक ट्राइंगल और बनाया, इसके सामने बना देता हूं। PQR इस तरीके से बनाया। ये तो 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री के एंगल तो इक्वल है, लेकिन इसकी साइड चेंज कर दी। मैंने कर दिया ये 10 सेंटीमीटर का, ये 6 का, ये 8 का। तो देखो करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल है। 90 के इक्वल है, 60 के इक्वल है, 30 के इक्वल है। इसका मतलब नहीं 60 तो 60 है, यहाँ 30 बना सकते हो आप, यहाँ 60 बना सकते हो, 90। 3 एंगल करस्पॉन्डेंस वाला, एक एंगल एक क्यों, तीनों एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन इनकी साइड्स इक्वल नहीं है। देखो ये 3 सेंटीमीटर, 6, ये 4, ये 8, ये 5, 10। तो इस तरह के एंगल जिसमें, ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल इक्वल दे रखे हो बस, और साइड्स के बारे में कुछ ना दे रखा हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो आंसर क्या हो गया? लिख दोगे नो, वो ट्राइंगल विल नॉट कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें एग्जाम्पल देना था, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेर बनाना है, ऐसे आप रफ स्केच कर सकते हो। केवल शो करना है 2 ट्राइंगल जिसके करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल है, बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट से मतलब इक्वल होना चाहिए साइज। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो 3 ही होना चाहिए। 90 और 30 को मिलाने वाली 4 है, तो 90 और 30 को मिलाने वाली 4 होनी चाहिए। 60 और 30 एंगल को मिलाने साइड से है तो 5। यहाँ इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल इक्वल है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आपके 15 to 18 क्वेश्चन रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे
इसके आगे के वीडियो जब भी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और हाँ, हैप्पी धनतेरस।